जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंक्चुएशन सीरीज़ हम जारी रखे हुए हैं और आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक है जी हाइफन और दूसरी है पैरेंथेसिस। तो हाइफन कैसे यूज़ करते हैं? तो हाइफन को अगर हम देखें तो ये डैश से शार्टर फॉर्म होती है, यानी डैश की लेंथ ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। अगर डैश और हाइफन मैं आपको आमने सामने लिख के दिखाऊँ तो वो इस तरह होगी। ये अगर डैश है तो हाइफन ये होगी, यानी कि आप इसका साइज़ देख लें और इसका साइज़ देख लें। ये बड़ा साइज़ है और ये छोटा साइज़ है, तो ये हाइफन होगी और ये डैश होगी। ये तो है जी कि हाइफन लिखी कैसे जाती है वो मैंने आपको बता दिया, शेप उसकी ये होती है। अब असूल क्या है, कहाँ हाइफन डाली जाएगी? तो जहाँ पे हम कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे उनके डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कंपाउंड वर्ड्स को। और फिर वो कंपाउंड वर्ड जो है वो एक ही वर्ड समझे जाते हैं, हालांकि वो एक वर्ड नहीं होते, मुख्तलिफ वर्ड्स को इकट्ठे करके हमने एक वर्ड बनाया होता है। देख लेते हैं जी। A shorter line than the dash is used to connect the parts of a compound word as। किस तरह जी? देख लीजिए जी। पासर बाय, पासर एक अलहदा लफ्ज़ था और बाय एक अलहदा था, दोनों को हमने हाइफन से जोड़ के एक कंपाउंड वर्ड बना दिया, पासर बाय यानी राहगीर, गुजरने वाला। इसी तरीके से मैन ऑफ वॉर, ये देखें हर वर्ड अलहदा अलहदा वर्ड है जिनको हमने ये हाइफन से जोड़ दिया है और कंपाउंड वर्ड बना दिया जी। मैन ऑफ वॉर इस्तेमाल होता है। सिस्टर इन लॉ, रिश्ते जो है, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, आपने देख लें कि ये इनमें भी हमने यही किया है कि देखें हाइफन डाल के कंपाउंड वर्ड्स बना दिए हैं और हाइफन के ज़रिए से हमने जोड़ दिए। तो हाइफन देखें कितना कीमती वर्ड है कि जिसमें उसमें हम कंपाउंड वर्ड्स इस तरह बना सकते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है, एक ही वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है कि जी जैक ऑफ, ही वाज नॉट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स या ही वाज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है ना, इस तरह। तो अब आप इसमें देखें जैक ऑफ ऑल और ट्रेड्स, इन सारे वर्ड्स को हाइफन के ज़रिए से मिला दिया गया है और एक ही वर्ड जो है बना दिया गया है। तो लिहाजा हाइफन का इस्तेमाल यही होता है जी कि हाइफन जो है कंपाउंड वर्ड्स इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और उसे प्रॉपरली हमने हाइफन को प्लेस करना होता है। तो आमतौर पर जब पेपर में एक क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि जी अप्रोप्रिएट प्लेस हाइफन इफ़ देयर इज़ एनी नीड, अगर कहीं को ज़रूरत है तो हाइफन आप लगाइए। तो आपने वो सिचुएशन देखनी होती है कि कैसे है इसको हम कंपाउंड वर्ड्स कहाँ कहाँ है उसमें हाइफन लगेगी। दूसरी चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है जी पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ये होता है कि छोटी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। एक छोटी ब्रैकेट होती है, एक दरमियानी ब्रैकेट होती है और एक बड़ी ब्रैकेट होती है। अगर मैथ में अगर आप देखें तो जो छोटी ब्रैकेट है पैरेंथेसिस कहते हैं। अब इसका यूज़ ये होता है कि इसमें हमने मेन सेंटेंस से वो वाली क्लॉज या फ्रेज ब्रैकेट में बंद कर देनी होती है जो ग्रामेटिकली उस फिक्रे से मैच नहीं कर रही होती, लेकिन वहाँ बताना भी ज़रूरी होता है, ठीक है जी। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या सेपरेट करना है? अ फ्रेज और अ क्लॉज विच डज नॉट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट, जो ग्रामेटिकली उसका हिस्सा नहीं हो सकती। मिसाल ले लें जी, एग्जाम्पल से मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, ये था जी सेंटेंस मेन। ही गेन्ड फ्रॉम हेवन आ फ्रेंड, ये है फुल सेंटेंस। अब दरमियान में हमने कहा कि इट वॉज ऑल ही विश्ड, ये वो था जो कि वो सबसे ज़्यादा उसकी शदीद ख्वाहिश थी उसको मिल जाए, ठीक है ना। तो लिहाजा अब अगर हम ये ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म कर दें और इसको इस सेंटेंस का पार्ट बना दें तो अजीब ये कम्बिनेशन बन जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस को इस तरह बन जाएगा, ही गेन्ड फ्रॉम हेवन इट वाज ऑल ही विश्ड अ फ्रेंड, जो कि अजीब सा ही लगेगा। लिहाजा हमने जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और बाकी जो मेन पार्ट ऑफ द ग्रामर है वो ठीक रहा। देखें, ही गेन्ड फ्रॉम हेवन अ फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है। और ये ग्रामेटिकली इंसर्ट किया गया था जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था, इसे हमने पैरेंथेसिस में बंद कर दिया। ये टेक्निक राइटर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। या जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, मजीद वाज़ेह हो जाएगा। ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो तवक्को रख रहा था। हाउएवर इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अलबत्ता जिस चीज़ की उसने तवक्को रखी हुई थी वो तकरीबन नामुमकिन थी। वो क्या था? आ सक्सेस। ही वॉज एक्सपेक्टिंग आ सक्सेस, मेन सेंटेंस ये है।
अब ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इसके अंदर इनकरेक्ट पोजीशन पे है, इसलिए इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज कर दिया है। तो ये थी जी दो यूजेस जिसमें हम हाइफन को किस तरह यूज कर सकते हैं। जहां पे कंपाउंड वर्ड ढूंढिए, कंपाउंड नाउन ढूंढिए, वहां जो है इसको हम इंसर्ट करते हैं और वहां जाके आप इसको चेक कीजिए। दूसरी बात यह है कि पैरेंथेसिस में आपने देखना है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, अगर बाकी सेंटेंस के साथ अटैच किया जाए तो उसे गिद ब्रैकेट डाल दीजिए, उस ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ये राइटर और या हम तो ऑफिशियल लेटर में तो हम बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम जो है पैरेंथेसिस के अंदर जाके वो चीज़ पैगाम पहुँचा देते हैं जो एक्चुअली हम पहुँचाना चाहते हैं। तो ये हैं जी दो यूजेस पैरेंथेसिस के और हाइफन के। जिस अगर इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो इसके लिए हमने कंपाउंड वर्ड्स ढूंढने हैं और इसके लिए हमने देखना है कि किसी भी लॉन्गर सेंटेंस में वो पोर्शन जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वहाँ पे हो उसे ब्रैकेट हम डाल देंगे। थैंक यू।